ऑटो कैड की इस सीरीज के बाद इंशाल्लाह आप ऑटो कैड के अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे। ऑटो कैड 2023-24 के इस कोर्स में ऑटो कैड में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड्स और उनके ऑप्शन एक एक करके सबको सीखेंगे। और इस सीरीज़ के आखिर में हम एक मुकम्मल हाउस प्लान, उसके एलिवेशन और उसके सेक्शंस भी बनाएंगे। अगर कोई कमांड मिस हो जाती है तो आगे आने वाली वीडियोस में साथ साथ उनको भी कवर करते जाएंगे। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर क्रिएशन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम। ऑटो कैड सीरीज़ फुल कोर्स की सेकंड वीडियो के साथ मैं हूं ताहिर अब्बासी। इस वीडियो में हम ड्रा रिबन को पढ़ेंगे। ये जो हमारे रिबन्स होते हैं, आज इसमें रिबन के जितने भी ऑप्शन होते हैं वो एक बारी बारी इस पर अप्लाई करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती जाए। दोस्तों, मैं सिंपल भी बना सकता था कि लाइन कमांड, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क अलहदा यहाँ पे भी आपको एक एक करके बता सकता था। साथ में एक हाउस प्लान लेके आया हूँ जिसमें हम इन कमांड्स को एक एक करके इस पे अप्लाई करते जाएंगे। साथ में हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ड्रॉ रिबन में पहले नंबर पर लाइन को एक्टिव करने के दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे सिंपल लाइन पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से एल इंटर कर दें। एक सिंपल लाइन यहाँ पे लगाते हैं। अब ये हमारा प्लॉट है, इस पे मैं एक लाइन लगाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक वाल बन जाए इस तरफ। आप देख सकते हैं ये लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, मैनुअल लाइन लग रही है। जहाँ हम अगर इसको लेके जाएं तो हमें स्ट्रेट लाइन लगानी है। अगर आप इस पे ले जाएंगे तो ये खुद ब खुद स्ट्रेट लग जाएगी, लेकिन हमने रिक्वायर्ड डायमेंशन के हिसाब से लगानी है। इसके लिए R2 ऑन करना पड़ेगा। कीबोर्ड से F8 को आपको ऑन करना होगा इधर से। अब मैं चाहता हूँ कि ये 10 फुट इधर लाइन हो, फिर इधर जितने भी हमें रिक्वायर्ड है वो लगा सकते हैं हम। 10 इसके साथ फुट का सिंबल लगाया, ये 10 फुट की लाइन लग गई। और यहाँ पे आके इसके साथ इसको मिला दिया। ये अभी तक भी हमारी लाइन एक्टिव है। जब तक हम इसको इंटर नहीं करेंगे तो ये हमारी कमांड एक्टिव ही रहेगी। जहाँ पे भी लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपका अर्थ वन होगा तो आप की जितनी भी लाइन्स होगी वो स्ट्रेट लाइन लगती जाएंगी। अभी इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें, ये एक एक सिलेक्ट हो रही है। अब सेकंड नंबर पर आता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन की शॉर्ट की है PL। इसको भी हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी हम एक वाल बना लेते हैं, एक छोटा सा, यहाँ पे एक स्टोर टाइप। यहाँ से मैंने लाइन ली, 5 फुट इधर आया और इसको यहाँ पे आके मिला दिया। अभी भी हमारी लाइन एक्टिव है। इसको राइट क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे या कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर सकते हैं। अब हम जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये एक ही लाइन शो होगी, क्योंकि जो हमने पहले इसको सिलेक्ट किया था ये एक एक लाइन शो हो रही है। इन दोनों में फ़र्क ये है, ये एक सिंपल लाइन के लिए इस्तेमाल होती है लाइन। पॉलीलाइन जब आप एक्टिव करेंगे, जहाँ पे भी आप जितना वर्क करते जाएंगे तो ये वहाँ पे आपके साथ साथ चलती जाएगी। जहाँ भी पिक करते जाएंगे ये एक ही पॉइंट बनता जाएगा। ये देखिए, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, मैं चाहता हूँ कि इधर से मेरी एक कर्व भी साथ हो, तो आप पुल लाइन के ज़रिए भी लगा सकते हैं, आप आर्क के ज़रिए भी लगा सकते हैं। पुल लाइन को दोबारा एक्टिव करते हैं, PL इंटर, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आया मैं। अब आप देख सकते हैं ये नीचे ऑप्शन शो हो रहे हैं, या राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से आर्क को एक्टिव कर सकते हैं। ये आर्क एक्टिव हो गई। फर्स्ट पॉइंट दें, ये सेकंड पॉइंट। अब राइट क्लिक करें, दोबारा लाइन को एक्टिव करें, जहाँ पे भी ले जाएं आप इसको वहाँ पे जाके एंड कर देना है। राइट क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से E इंटर कर देंगे या इरेज। इसको इरेज करने के लिए हमें मॉडिफाई पैनल में से इरेज को एक्टिव करना पड़ेगा। जो भी इसके रिलेटेड ड्रा या मॉडिफाई दोनों के रिलेटेड हमारी कमांड इस्तेमाल होगी तो हम दोनों को एक एक साथ अप्लाई करते जाएंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से E इंटर इरेज कर देंगे। ये देखें, एक यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आई, फिर उसके बाद कर्व स्टार्ट हो गई, फिर स्ट्रेट लाइन।
पॉलीलाइन के बाद आता है ऑप्शन सर्कल का। सर्कल को इस्तेमाल करने के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आपको 6 ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। हम पहले वाले को यहाँ पे ट्राई करते हैं, सेंटर रेडियस, मतलब आपके पास कोई सेंटर होना चाहिए और उसके बाद रेडियस होना चाहिए। यहाँ पे एक ट्राई कर लेते हैं, सेंटर ये पिक किया। कमांड लाइन में हमसे पूछ रहा है कि आप रेडियस दें, 2 फुट रेडियस दे देते हैं। ये देखिए एक सर्कल बन गया। आप मैनुअली भी लगा सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। अब मॉडिफाई रिबन में से हम मूव को एक्टिव करेंगे, जहाँ पे भी आपको रखना है रख सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल बन गई हमारी, इसको एक टेबल की शेप दे सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है सेंटर डायमीटर। ये दोनों तकरीबन सेम होते हैं। ये जो इसका हाफ होगा वो रेडियस होगा और जो इसका ओवरऑल जो डिस्टेंस होगा ये डायमीटर कहलाएगा। अब इसका हम पहले रेडियस चेक कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, एनोटेशन में जाएंगे और रेडियस पे क्लिक करेंगे। इसको एक्टिव किया, 7 इंच का है दोस्तों। रेडियस अगर 7 इंच का है तो डायमीटर भी ये 14 इंच का ही होगा, इसका डबल होगा। इसको आप यहाँ से डायमीटर भी आप चेक कर सकते हैं। 1 फुट 2 इंच, 14 इंच। इसको इरेज कर देते हैं। दोनों को हमने अप्लाई कर दिया। अब तीसरे नंबर पर आता है जी 2 पॉइंट। अब इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। 2 पॉइंट को हम पहले यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। ये हम फर्स्ट पॉइंट हो गया, दोबारा लाइन लगा लेते हैं, ये सेकंड पॉइंट। अब सर्कल को एक्टिव करते हैं, 2 पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। यहाँ पे हमें रेडियस या डायमीटर देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेबल रखना चाहता हूँ, या आप कॉलम भी बना सकते हैं, फाइल टाइप शेप भी बना सकते हैं, जहाँ भी आपको रिक्वायर्ड है, जैसी भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, इन सर्कल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पॉइंट वाला को सिलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये यहाँ पे भी आ गया। चौथे नंबर पर है 3 पॉइंट। इसके लिए 3 पॉइंट होने चाहिए। अच्छा दोस्तों, आप इस माउस को किसी भी कमांड के ऊपर थोड़ी देर रोक के रखेंगे तो साथ में आपको एनिमेशन भी शो होगा। ये देखें, ये 3 पॉइंट के लिए आपको ये दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। 3 पॉइंट को एक्टिव किया। अब हम फर्स्ट पॉइंट ये दे देते हैं, सेकंड ये देते हैं, थर्ड ये। जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3 पॉइंट वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पॉइंट का जो आपने इस्तेमाल किया था, 3 पॉइंट वाले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3 पॉइंट देने पड़ेंगे। अब हम फर्स्ट पॉइंट ये देते हैं, सेकंड ये और थर्ड ये दे देते हैं। सेम एज इट इसके ऊपर आ गया। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आ गया। उसके बाद आता है 10 रेडियस। अब 2 पॉइंट होने चाहिए, 2 इसको सरफेस मिलनी चाहिए और थर्ड आपके पास रेडियस होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। ये इसकी एक जो ये शेप आ रही है, ये एक इसकी फर्स्ट टेंजेंट बन जाएंगी, ये सेकंड टेंजेंट बन जाएंगी। अब हम इसको रेडियस दे देंगे, 5 फुट की रेडियस पे हमें चाहिए। इसको एक्टिव करेंगे, 10 रेडियस को। जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे सर्कल पे तो ये खुद ब खुद पिक कर लेगा, आउट नहीं जाएगा। इसको सिलेक्ट किया, ये सेकंड टेंजेंट। अब हमसे पूछ रहा है रेडियस दें 5 फुट। इसको फर्स्ट सरफेस ये मिली, सेकंड ये मिली और इसके बाद रेडियस पे अप्लाई हो गया। अब इसका रेडियस भी चेक कर लेते हैं, ये 5 फुट रेडियस। अब हम 10 और रेडियस को इस रूम में भी अप्लाई करते हैं। यहाँ से इसको एक्टिव करेंगे, फर्स्ट 10, सेकंड। अब हम इसको रेडियस दे देते हैं 2 फुट का। ये देखें एग्जैक्ट बैठ गया इसके इनर फेस पे और इसके ये इनर फेस पे, और इसके बाद रेडियस। लास्ट आता है 10 मतलब कि 3 टेंजेंट होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान भी एक सर्कल लग जाए हमारा, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड और ये थर्ड, बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ गया। इसके आउट भी नहीं गया और इसके आउट भी और इसके भी। आप इनका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक। ये था हमारे सर्कल के इस्तेमाल। हमने जितने भी सर्कल के ऑप्शन थे सबको बारी बारी इसके ऊपर अप्लाई किया।
आप अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक अगर आपको जहाँ भी सूटेबल है आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया और ये कहाँ का इस्तेमाल हो सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों सर्कल के बाद है आर्क। आर्क में भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, ये देखें 3 पॉइंट, आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए, स्टार्ट, सेंटर, एंड। इसके लिए आपके पास सेंटर, स्टार्ट और एंड पॉइंट भी होना चाहिए, तो आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट, सेंटर, एंगल, यहाँ पे आपके पास एंगल होना चाहिए, कितने एंगल पे आपको चाहिए। इसके बाद स्टार्ट, सेंटर, लेंथ, ये वाली आपकी वो सिंपल स्ट्रेट लेंथ नहीं, ये चौड़ लेंथ कहलाती है। ये आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये कौन सी लेंथ की बात कर रहा है। ये क्लिक करेंगे, ये इसके साथ ये एक साथ में भी आपको एक ब्लू कलर का प्रीव्यू भी शो हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि ये कौन सी लेंथ है। इसके बाद स्टार्ट एंड एंगल, यहाँ पे था स्टार्ट, सेंटर, एंगल, इसके रिलेटेड है तकरीबन ही। यहाँ पे सेंटर, स्टार्ट, एंड यहाँ पे फिर सेंटर, स्टार्ट, एंगल आ गया, सेंटर, स्टार्ट, लेंथ, यही 4 लेंथ। ये कंटिन्यूसली अगर आपकी कोई ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिव है उस पर क्लिक करेंगे तो साथ ही वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अब 3 पॉइंट वाले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर आप कोई मेन गेट के ऊपर कोई शेप बनाना चाहते हैं इस तरह की, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्क के लिए शॉर्ट की है ए इंटर, ये जो डिफ़ॉल्ट होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट दे देते हैं, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। उसके बाद है स्टार्ट, सेंटर, एंड, यही जो हमने 3 पॉइंट वाली लगाई थी, स्टार्ट, सेंटर, एंड, ये भी आपके पास आ गई। तीसरे नंबर पर स्टार्ट, सेंटर, एंगल, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो भी आप एंगल देंगे वो आएगा 45 देते हैं। यहाँ पे इसका एंगल भी चेक कर लेते हैं, एनोटेशन में जाएंगे, एंगुलर, इसको क्लिक करेंगे, देखिए 45 के एंगल पे ये आर्क लग गई। अब हम स्टार्ट, सेंटर, लेंथ वाले को अप्लाई करते हैं। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये सेंटर पॉइंट। अब ये पूछ रहा है कि आपकी लेंथ कितनी है, आप ये वाली 4 लेंथ होगी। अब यहाँ पे मैं अगर देता हूँ 5 फुट, ये आपको आर्क शो हो रही है। अब हम इसका डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं, अलाइंड, ये देखें ये 5 फुट, ये जो डिस्टेंस होगा इसका, ये डिस्टेंस को 4 लेंथ कहलाता है। ये यहाँ पे मैं आपको लाइन लगा देता हूँ, ये इस किस्म की आर्क के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें जितने भी ऑप्शन है आपने एक एक करके इनको अप्लाई करना है और साथ ही प्रैक्टिस करते जाना है। अब आर्क के बाद आता है रेक्टेंगल और पॉलीगॉन। पहले हम रेक्टेंगल को अप्लाई करते हैं। रेक्टेंगल के लिए कीबोर्ड से REC इंटर करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इस कोने में एक रेक्टेंगल शेप 2 फुट बाई 2 फुट की हमें यहाँ पे एक टेबल भी चाहिए। पॉइंट 2 फुट बाई 2 फुट को मूव कर लेते हैं और ये कोना, यहाँ पे एक आपकी एक टेबल बन गई छोटी सी 2 फुट की। ये जो सर्कल में गोल टेबल थी और ये रेक्टेंगल शेप टेबल थी। अब रेक्टेंगल को अब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये एक बाउंड्री की तरह शो होगा। जैसे हमारा जो पॉलीलाइन था, पॉलीलाइन को हम सिलेक्ट करते थे तो एक ही शो होता था। अब पॉलीलाइन का आप इस यहाँ पे पॉलीलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पॉलीलाइन यहाँ से मैं गया, आर्थो ऑन किया, 2 फुट, फिर 2 फुट, फिर दोबारा इधर आके 2 फुट। अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे तो ये एक बाउंड्री की शेप में आएगा। जो सिंगल लाइन होगी वो एक अलग एक सिंपल लाइन होगी, उसको भी ये बाउंड्री बना सकते हैं। उसके लिए बाउंड्री कमांड आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप कोई प्लाट का यहाँ पे
रेक्टेंगल के ज़रिए आप प्लाट भी यहाँ पे कोई बना सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 20 फुट बाई 20 फुट का प्लाट है तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये 20 बाई 20 का बन गया। इसका डिस्टेंस चेक करते हैं, लीनियर, ये। अब इसको सिलेक्ट करके आप इसका एरिया भी ले सकते हैं 400 स्क्वायर फुट। उसके बाद आता है पॉलीगॉन। यहाँ पे अगर आप कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं अपने रूम में, किसी में गुलदस्ता टाइप शो कराना चाहते हैं, तो इस पॉलीगॉन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीगॉन को यहाँ से एक्टिव करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ़ साइड्स होने चाहिए। अब रेक्टेंगल में 4 नंबर ऑफ़ साइड्स होते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे भी अगर हम 4 करेंगे तो रेक्टेंगल शेप बन जाएगी। इसके लिए हम 5 एंटर करते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है कि आपका सेंटर पॉइंट कहाँ है। आप यहाँ पे अगर रखना चाहते हैं तो ये सेंटर देंगे। अच्छा दोस्तों, सेंटर पिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है इनस्क्राइब्ड इन सर्कल, सरकमस्क्राइब्ड इन अबाउट सर्कल। ये जो हमारे जो कोने होंगे, जो हम इस पे अब रेडियस देंगे, ये हमारे आउटर जो कोने होंगे उसके रिलेटेड ये रेडियस लगेगा। ये जो दूसरे नंबर पर होगा वो उसके आउटर पे रेडियस लगेगा। अब इस पे अप्लाई करते हैं तो आपको साथ में समझ भी आ जाएगी। अब ये हमसे रेडियस पूछ रहा है, रेडियस कितना होना चाहिए। यहाँ पे हम 2 फुट का रेडियस दे देते हैं। आप इस शेप को चेंज भी कर सकते हैं। ये बड़ा बन रहा है, हम इसका रेडियस कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। दोबारा लगा लेते हैं 5 नंबर, सेंटर पॉइंट एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे अब हम इसको 1 फुट का रेडियस दे देते हैं। अब इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। रोटेट कमांड से आर ओ इंटर करेंगे, आप पॉइंट फिक्स करेंगे। ये देखें, आपको याद होगा कि हमने जो इसको रेडियस दिया था 1 फुट का दिया था। अब हम इस पर सर्कल अप्लाई करते हैं। इसका सेंटर पॉइंट पिक करेंगे और 1 फुट, ये देखें इनस्क्राइब्ड सर्कल। ये जो हमने रेडियस दिया था, ये आप देख सकते हैं इसके जितने भी कोने थे उससे सर्कल के अंदर आए हैं। मतलब कि ये जो भी आपका रेडियस की शेप होगी उसके अंदर आएंगे। अब दूसरा जो था, दोबारा से ये पॉइंट पिक करते हैं, सरकमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, इस पर क्लिक करते हैं, फिर इसको 1 फुट देते हैं। अब हम दोबारा इस पर सर्कल अप्लाई करते हैं। अगर आपको सेंटर पॉइंट ना मिल रहा हो तो आप किसी भी शेप पे माउस को ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर शो हो जाएगा 1 फुट। ये पहला ऑप्शन था, ये सेकंड ऑप्शन। इसमें जो रेडियस होगा वो अंदर अंदर होगा और इसमें रेडियस बाहर बाहर होगा। कोई भी आप अगर शेप आपको अच्छी लगती है, कहीं पे भी आप शो कराना चाहते हैं, उसमें कलर फिल करना चाहते हैं, इनको भी आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। पॉलीगॉन के बाद अब हम हैच की तरफ बढ़ते हैं। हैच कमांड, हैच में काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, एक सिंपल हैच, ग्रेडियंट या बाउंड्री। सिंपल हैच पे क्लिक करेंगे या आप कीबोर्ड से एच इंटर कर दें, एच इंटर। अभी हमसे पूछ रहा है कि पिक इंटरनल पॉइंट, कहते हैं कि पॉइंट पिक करें जहाँ पे आपने हैच करने हैं। दोस्तों, हैच करने से पहले आपने ये ध्यान लाजमी रखना है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चारों तरफ बंद होना चाहिए। जैसे हम इस पे अप्लाई करेंगे, क्लिक किया, ये देखें ये हैच हो गया। और यहाँ पे आप इनकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। सॉलिड रखेंगे तो ऐसे आएगा। एंगल जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप यहाँ से लगा सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसमें, ये कंक्रीट का भी है, सैंड का भी है, ब्रिक वर्क भी है, ग्रास भी है, ये क्ले भी है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसके बाद ये ग्रेवल भी आ गया, पत्थर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इनका बैकग्राउंड कलर भी अगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से रख सकते हैं इस हैच के बैकग्राउंड पे। इसको ना ही रखें तो अच्छा है। और यहाँ पे आप इनका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, साथ में देखते जाएं। जब हम इसको क्लोज़ कर देंगे ये तो हमारा फाइनल हो जाएगा। इसको 10 कर देते हैं।
ऊपर है एंगल, आप इसके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं हैच की। और है हैच ट्रांसपेरेंसी, आपको हैच कैसा शो, यहाँ से भी आप इसकी ओपेसिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो दोस्तों हैच के ज़रिए आप किसी भी बाउंड्री का एरिया भी ले सकते हैं। जो ये आपने अभी हैच किया, इस पर क्लिक करेंगे और लिस्ट कमांड को एक्टिव करेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे इसने एरिया भी बता दिया 619.76 स्क्वायर फुट। अगर आप इसका लेना चाहते हैं, जो बाउंड्री होती है, जो ज्वाइन होती है, पॉलीलाइन के ज़रिए बनी हो या रेक्टेंगल के ज़रिए बनी हो, या आपके पास जो सिंपल लाइन थी उसको आपने ज्वाइन किया हो, उस पर क्लिक करेंगे, LI इंटर करेंगे, आपको उसके कोऑर्डिनेट भी बता देगा और आपको एरिया भी बता देगा। आप साथ में ही उसका पेरीमीटर भी देख सकते हैं। पेरीमीटर, ये जो चारों लेंथें जमा होगी तो ये पेरीमीटर आ जाएगा। या आप हैच करके भी इसका एरिया ले सकते हैं। हैच इंटर, ये फर्स्ट पॉइंट क्लोज। अब इसको सेलेक्ट करेंगे हैच, इसमें आपको उसने एरिया भी बता दिया। अगर आप पूरी बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसके लिए शर्त यह है कि आपकी बाउंड्री बंद होनी चाहिए, अनक्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम कोई ये बना लेते हैं शेप, ये देखिए यहाँ पे आके इसको मैंने छोड़ दिया। अब हैच करेंगे तो ये हैच नहीं होगा, उसने एरर दे दिया। ए क्लोज्ड बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि क्लोज आपकी जो बाउंड्री है वो क्लोज होनी चाहिए। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ मिला देंगे। दोबारा अब हैच करेंगे तो ये हैच हो जाएगा, ये देखें। तो दोस्तों, जो आपने प्लॉट बनाया होगा, आप उसमें अपनी जो वाल्स हैं उसमें आप हैच भी शो करा सकते हैं। उसमें आप ब्रिक वर्क की हैच भी शो करा सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। आपकी स्टोन की है तो आप उसको भी शो करा सकते हैं। किसी भी आप जगह पे कंक्रीट शो कराना चाहते हैं तो वो भी शो करा सकते हैं। अब हम हैच इंटर करते हैं, यहाँ से हम कोई शेप सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। ये देखें, बहुत ही प्यारा हमारा प्लॉट शो हो रहा है जो हमने अभी हैच की है। हैच की वजह से ये खूबसूरती आ जाती है। आप कोई भी कलर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। सेकेंड नंबर पर है ग्रेडियंट हैच, इसको क्लिक करेंगे। किसी भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डिज़ाइनिंग दिखाना चाहते हैं तो आप इस हैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई थी सर्कल वाली, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। ये देखें, ये हैचिंग आ गई। अब जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, जो भी आपको अच्छा लगता है। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी भी बढ़ा और घटा सकते हैं। यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। आप डिज़ाइनिंग के लिए इस ग्रेडियंट हैच को इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप एलिवेशन बना रहे हैं, फ्रंट एलिवेशन, राइट साइड, लेफ़्ट साइड या बैक साइड, उसमें आप जो विंडोज़ की डिज़ाइनिंग करते हैं उसमें भी आप इस ग्रेडियंट हैच को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज था हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने ड्रा रिबन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी टूल्स और की कमांड्स थे हमने बारी बारी सब पे अप्लाई किया। इंशाल्लाह हम इस कोर्स में जितने भी हमारे जो 2D ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाले ऑप्शंस, कमांड्स, सब एक एक करके सीखेंगे और साथ में हम इसको अप्लाई भी करते जाएंगे। अभी तो ये जो प्लॉट था ये बना हुआ था। जब हम ये सारी कमांड्स को और इनका इस्तेमाल हम सीख लेंगे तो एंड में हम एक हाउस प्लान भी बनाएंगे, उसके साथ उसका एलिवेशन भी बनाएंगे, उसका क्रॉस सेक्शन भी बनाएंगे, जिसमें आप इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप ऑटोकैड के अच्छे लेवल के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं तो आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारा यूट्यूब चैनल ताहिर क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। अपना और हमारा यूट्यूब चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।